में आपको किसका फोन नहीं उठता है? हेलो, तो फिर क्या इशू है? सर इशू वही है, इशू नहीं, ये तरीका पहले सही नहीं है। अगर मैं सुनने को तैयार बैठा हूँ, व्हाट इज दिस? मेरे ऑफिस में धक्का मुक्की कर रहे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और हमारे बीच में बड़े ही लोकप्रिय नेता और सफल बिजनेसमैन आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत से हज़रात लोगों की भीड़ लगी हुई है। आखिर पूछते हैं विधायक जी से कि क्या माजरा है, क्यों आपको घर से सड़कों पर निकल के आना पड़ा? जी विधायक जी, भाई देखिए, ये रोड लिंचिंग और एक हमारे ख़ास तबके को जो गोश्त का काम करते हैं, इनको घर से उठा के ले जाते हैं। हरियाणा में ये किया और जिंदा जला दिया। लिंचिंग की, सबको मालूम है। किसी के यहाँ गए कि भाई गोश्त मुसलमानों के अलावा और भी खाते हैं, उसको कह दिया कि साहब ये गाय का गोश्त है। सड़क पे जा रहा है लेकर, तो उसको कह दिया, और ये उसी का हिस्सा है। और इसमें अभी तक सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि इससे ये जाहिर हो कि ये सीरियसली इस पर लगाम लगाना चाहते हैं। लिंचिंग पे और बेगुनाहों पे जो ये जुल्म हो रहा है, कत्ल गारत कर रहे हैं, ये इसके लिए कोई ऐसा ठोस उपाय सरकार की तरफ से अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं किया गया। ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो अब सोचना पड़ेगा कि विधायक जी जो हमलावर थे उनका कहना है कि उसमें गाय का गोश्त था, बड़ी 500 किलो गाय का गोश्त था, इसलिए मारपीट हुई और उनको पकड़ा गया। उन्होंने अनियंत्रित वाहन उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, तब बात बढ़ी। देखिए, गाय का गोश्त अव्वल अलीगढ़ में होता ही नहीं है अब। और दूसरी बात ये अगर है भी तो ये पुलिस का डिपार्टमेंट है कि पुलिस उसे कस्टडी में ले और उसकी जांच कराए, बजाय इसके कि जांच करा के और ये कंफर्म किया जाए कि गाय का गोश्त से जो इल्ज़ाम झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है वो है या नहीं है। तो इनको क्या हक़ है, किसी को क्या हक़ है सड़क पे कि आदमी को मारे? और इसकी हिंदुस्तान में या किसी भी सूबे में जो जनता है, जो आवाम है, उसकी माल और जान की जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है, और वो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसा कोई कदम उठाया गया है। पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची थी घायलों को बचाने के लिए, उन्होंने ही तो उनको बचाया। लेकिन जब पुलिस पहुंची थी, पहले तो 2 आदमी पहुंचे थे, शायद उसके वो 2 आदमी इतने बड़े मजमे को कंट्रोल नहीं कर पाए, बाद में आए। लेकिन जब तक पुलिस आई उस वक्त तक तो उन्होंने सारा काम कर दिया था, मारा जान के छोड़ा। आप समाजवादी पार्टी प्रदर्शन के लिए आया, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया है? मैं तो इंसानियत के लिए आया हूँ। ये चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कोई हमारे विरोधी भी हो, ये जुल्म हो रहा है, और जुल्म देखना, खड़े होकर देखना खुद एक पाप है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में बड़े ही लोकप्रिय पूर्व विधायक जफर आलम साहब, जिन्होंने बताया कि मैं इंसानियत के लिए घरों से निकल कर आया हूँ, और जो भी इस तरीके के कृत्य को कर रहे हैं, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए मैं इनके बीच आने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सज्जन और है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? साहिब शेरवानी। कहाँ से है शेरवानी साहब? बरला छर्रा विधानसभा महासचिव समाजवादी पार्टी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके साथ अन्याय हुआ है। जब फैक्ट्री ने लिख के दे दिया कि ये भैंस का है, फिर उनके साथ अन्याय क्यों हुआ साहब? उनके साथ न्याय हो, पुलिस ने मुकदमा कायम किया है, थैंक्स, लेकिन उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। धर्म पे पूछ के भी उन्हें जेल भेजा जाए साहब, तभी हमारे साथ न्याय होगा। कौन है आप उनके कार्यकर्ता? मैं एक इंसान हूँ साहब, इंसानियत के नाते ही कह रहा हूँ, इंसान हूँ मैं। अगर किसी हिंदू के साथ ये अन्याय होता है
को समझ में आ गई। जहां योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं पूरे प्रदेश में, वहीं पर आप उनकी हालांकि उन्हें पुलिस व्यवस्था तो भेजी उनका घायलों का ख्याल रखने के लिए। बचाया कहाँ उन्हें साहब? बचाया नहीं पुलिस ने। वो तो पुलिस वहाँ खड़ी थी, यहाँ पिट रहे थे वो। चलिए कोई बात नहीं, आप बताएं। मेरी प्रशासन से एक तो ये मांग है कि जो FIR हुई है उसके जो भी धाराएं हैं उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, और जो मीट फैक्ट्रियां फुटकर विक्रेताओं को मीट देती हैं उनके गंतव्य तक प्रशासन से मैं ये मांग करता हूं कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उनको सुरक्षा में उनके गंतव्य मीट दुकानों तक पहुंचाया जाए। मेरी ये मांग प्रशासन से है। चलिए ठीक है साहब, आपकी बात प्रशासन और पुलिस के लोग सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, आपकी बात को आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर सभी पार्टी दलों के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के भी और बसपा के भी। आइए थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। क्या आवश्यकता पड़ी इतनी भीड़ इकट्ठी करने की? आप तो सक्षम नेता हैं। सोते हुए को जगाना है, ऐसा प्रशासन। कार्यकर्ता सो रहा है या पब्लिक? आप भी जानते हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके नीचे का तंत्र तक सोया पड़ा हुआ है। इनको जब तक कोई घटना नहीं होती जागते नहीं है। ये घटना होती नहीं अगर इन दलालों को तभी बंद कर दिया गया होता जब झूठी अफवाह फैला के इन्होंने फैक्ट्रियों पे छापे पड़वाए थे, उनसे उगाही करी थी। लेकिन अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि धाराएं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे इनको खुली छूट मिल जाती तो वहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो ये जला के मार देते। जी वकील साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? दीवानी परिसर को छोड़कर, कलेक्ट्रेट को छोड़कर, अपने क्लाइंटों को छोड़कर क्या आवश्यकता पड़ गई आपको कप्तान ऑफिस पर आने की? बहुत से कार्यकर्ता थे तो सही यहाँ पर। बात सही है आपकी कि ज़रूरत के अनुसार आना पड़ता है। जब आउट ऑफ लिमिट कोई सीमा को लांघ दे तो आज सड़कों पे वकीलों की भी उतरने की ज़रूरत पड़ती है। ये किसी पार्टी बेसिस का वो नहीं है, ये सभी समुदाय के लोगों का है और हमें इकट्ठा होकर के इसे लड़ाई को लड़ना चाहिए। जिस तरह से जो लॉन्चिंग हो रही है इसके खिलाफ हम हैं, क्योंकि किसी को भी कोई आदमी हम लेके मीट जा रहे हैं या बकरे का ही लेके जा रहे हैं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि किसका है किसका नहीं है। और बिना वो वहाँ पर्ची भी दिखाई उसके बाद में भी मारा गया, तो ये इतना दयनीय स्थिति ये थी वहाँ कि वो बच गए। कैसे बचे ये तो अल्लाह ही जानता है, बेहतर जानता है। पुलिस ने बचाया, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने बचाया है? नहीं बिल्कुल, पुलिस तो खड़ी रही है, पुलिस पिटवाती रही है। सत्यता तो ये है, पुलिस की गाड़ी के नीचे खड़ा है आदमी एक। पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं सामने, लेकिन चलिए पीछे एक प्रोटेस्ट करते हुए कुछ लोग आ रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह की घटना अलीगढ़ में हुई है, इससे शर्मनाक कोई चीज़ हो नहीं सकता है। अगर ये लोग इंसाफ सड़कों पे करने लगे तो फिर थाने से इंसाफ सड़कों पे होने लगा बिना अदालत के, बिना सबूत के, बिना गवाह के, तो फिर थाने चौकी की ज़रूरत ही नहीं है, ना प्रशासन की ज़रूरत, ना अदालत की ज़रूरत। आप किसी को मार डालो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हम डिमांड कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, उसमें गाय के गोश्त की जो बात थी उसमें कहाँ तक सहमत है? उन्होंने मेन एजेंडा तो यही था कि गाय का गोश्त। ये आप किसी पे भी गाय के गोश्त का आरोप लगा सकते हो। वो लोग जो गाय का गोश्त बता रहे हैं वो एक्सपर्ट है इस बात के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, वो एक्सपर्ट है कि गाय का है कि भैंस का है कि इसका है? तो अगर ऐसे ही होता रहे तो थाने चौकी की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो थाने चौकी हटाओ, अदालत हटाओ, ख़त्म करो, ये इनके साथ में दे दो सब। चलिए, आपसे अशोक यादव जी बड़े गुस्से में लग रहे हैं और मॉब लिंचिंग की आड़ में लोगों को पीटा जा रहा है, अपनी दुश्मनी निभाई जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं ये बहुत से अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग दलों के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हुए। नहीं चलेगी।